अस्सलामुअलैकुम। तो जी सर्दियाँ हो चुकी हैं शुरू, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा मौसम हो चुका है, ज़बरदस्त सा। और इस ज़बरदस्त से मौसम में हम बनाते हैं मज़ेदार से डिफ़रेंट डिफ़रेंट से हलवे। तो आज मैं जिस हलवे की रेसिपी आपसे शेयर करने जा रही हूँ वो है ग़ज़ाइयत से भरपूर ताकत का ख़ज़ाना बादाम का हलवा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर लिए थे मैंने 1 पाव बादाम जिनको मैंने भिगो लिया था 4 से 5 घंटे के लिए। उसके बाद इसे मैं डाल रही हूँ गरम उबलते हुए पानी में 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि जो बादाम का छिलका है वो अच्छी तरह से नरम हो जाए। अगर आपके पास भिगोने का टाइम नहीं है तो आप इसे 5 मिनट के लिए उबाल भी सकते हैं, जिससे कि ये देखें जो बादाम के छिलके हैं वो आसानी से उतर जाएँगे। तो जी यहाँ पर मैं जल्दी से सारे बादाम के छिलके उतार लेती हूँ। तब तक अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और यहाँ पर ये देखें तमाम बादाम जो हैं उनको छील लिया था। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद इसको डाल देंगे एक चॉपर में, और चॉपर में डाल के हम इसे चॉप कर लेंगे इस तरह से। अगर चॉपर नहीं है तो आप इसको कूट भी सकते हैं, मतलब जिस तरह से आपको आसानी लगे उस तरह से आप इसको कर सकते हैं, या ग्राइंडर जग में भी आप इसे थोड़ा थोड़ा सा डालकर चॉप कर सकते हैं। यहाँ पर लिया था मैंने 3 चम्मच बड़े देसी घी के, और जैसे ही घी थोड़ा-सा मेल्ट हुआ तो इसमें डाल दिए मैंने 3 बड़े चम्मच सूजी के, या आप आधा कप सूजी का कह सकते हैं। और यहाँ पर सूजी को अच्छी तरह से भून लेंगे जब तक कि सूजी के अंदर से एक खूबसूरत सी खुशबू ना आना शुरू हो जाए। तो देखें सूजी जैसे-जैसे भुनेगी वैसे-वैसे इसकी एक खूबसूरत सी सोंधी-सोंधी सी खुशबू जो है वो पूरे घर में महकना शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही इसमें डाल दी है मैंने पिसी हुई इलायची, आधा छोटा चम्मच, जिससे इसकी खुशबू और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगी। और ये देखें इसको अब मैंने अच्छी तरह से भून लिया है, ऑयल जो है वो सेपरेट होना शुरू हो गया है, सूजी भी अच्छी तरह से भुन चुकी है। अब इस स्टेज पर इसमें मैं डाल दूँगी बादाम जिसको हमने चॉप किया हुआ था। तो ये देखें बादाम जो हैं वो बहुत ही खिले-खिले से और बहुत ही खूबसूरत से लग रहे हैं देखने में। और इसके अंदर अपना ही एक मॉइस्चर है जिसके साथ ये आराम से भुन जाएगा और नीचे लगेगा नहीं। बस आपने इसको छोड़ना नहीं है, रख कर आपने इसको छोड़ना नहीं है। इसके बाद इसमें डाल दिया है दूध। दूध इसमें जाएगा 1 कप। एक बड़ा वाला कप जो था वो इसमें दूध का डाल दिया था। उसके बाद इसको हम भून लेंगे और इसको पकाएंगे हल्की आंच पर। अब इसको पकाएंगे ताकि जो सूजी है और जो बादाम है वो यकजान हो जाएं। और इसको यहाँ पर मैंने कर दिया है कवर। हल्की आंच पर हमने इसको पकाना है, आंच को तेज़ नहीं रखना, बीच बीच में आपने ढक्कन हटाना है और इसमें थोड़ा थोड़ा सा आपने चम्मच चलाते जाना है ताकि जो हलवा है वो नीचे लगे नहीं। और ये देखें यहाँ पर ये जो दूध था वो इसमें अब्ज़ॉर्ब होना शुरू हो गया है। बादामों ने और सूजी ने दूध को जज़्ब करना शुरू कर दिया है। तो चलिए जी जब तक बादाम जो हैं वो दूध को पी रहे हैं तब तक अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, और चैनल को सब्सक्राइब करने में तो जी आपका कुछ भी नहीं जाता, ये तो बिल्कुल फ्री है। तो जी यहाँ पर डाली है मैंने 1 कप चीनी, क्योंकि चीनी के बगैर तो हलवे का मज़ा ही नहीं आएगा। अगर आप ज़्यादा चीनी इस्तेमाल करते हैं तो आप यहाँ पर सवा कप या 1.5 कप भी कर सकते हैं, लेकिन 1 कप बिल्कुल मुनासिब इसमें रहेगी। तो जी चीनी के साथ भी इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जब आप चीनी डालेंगे तो हल्का-हल्का सा इसमें मॉइस्चर आना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर डालेंगे हम हलवाई सीक्रेट एक चीज़, और वो है शक्कर। जी हाँ, शक्कर इसमें जाएगी 2 चम्मच, जिससे इसका टेस्ट इतना डिफरेंट हो जाएगा कि खाने वाले आपसे ज़रूर पूछेंगे कि आपने इसमें क्या डाला है। चीनी तो डाली ही है हमने, लेकिन चीनी के साथ जो शक्कर जाएगी उसका एक अलग ही टेस्ट होगा, और खाने वाले तो सोचते ही रह जाएंगे कि इसमें क्या ये एक डिफरेंट सा कॉम्बिनेशन है। बहुत ही मज़ेदार सा ये हलवा बनकर तैयार होगा, ग़िज़ाइयत से भरपूर ताकत का ख़ज़ाना ये मज़ेदार सा हलवा। और यहाँ पर ये देखें जैसे ही इसमें पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है तो फिर से यहाँ पर डालेंगे 2 चम्मच भर के देसी घी के। तो हलवे तो देसी घी में ही अच्छे लगते हैं, और अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको डालडा घी में भी बना सकते हैं, लेकिन कुकिंग ऑयल में तो बिल्कुल नहीं बनाइएगा, क्योंकि ऑयल में
हलवे का वो टेस्ट आता ही नहीं है। तो ये देखें फिर से अच्छी तरह से इसको भूनना शुरू कर दिया है। जो हलवा है वो अपने आप ही कढ़ाई की साइडों को छोड़ना शुरू कर देगा। यहाँ पर ये आप देख रहे हैं। असल में जो हलवे का काम होता है, जो हलवे का जो जायका आता है वो उसकी भुनाई से ही आता है। हलवे को जितना अच्छा भूनेंगे, चाहे वो कोई भी हलवा हो, सूजी का हलवा हो, गाजर का हलवा हो या फिर बादाम का हलवा, कोई भी हलवा हो, जब आप उसको अच्छी तरह से भून लेंगे तो जायका उसका तभी निकल के आएगा। और यहाँ पर ये देखें फिर से मैंने इसमें 1 चम्मच बड़ा भर कर देसी घी का डाला है। तो इस तरह से जो थोड़ा-थोड़ा कर कर देसी घी डाल रहे हैं, इसका एक अलग ही टेस्ट होगा, एक अलग ही इसका मज़ेदार सा इसमें एक जायका आ जाएगा। तो ये देखिए हलवा जो है वो हमारा मज़ेदार सा बनकर तैयार हो चुका है। इसको आप देखें बिल्कुल ये यकजान हो चुका है। इतना ये मज़े का देखने में तो लग रहा है, खाने में ये उससे भी कहीं ज़्यादा मज़े का हलवा बनकर तैयार हुआ था। तो बादाम का हलवा हो और इसको हम सर्दी के मौसम में एंजॉय ना करें, बनाएँ नहीं तो ये कैसे हो सकता है? तो आप भी इस मज़ेदार से बादाम के हलवे को सर्दियों में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आपका हलवा कैसा बना, ये भी आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और आप सर्दियों में सबसे ज़्यादा कौन-सा हलवा खाना पसंद करते हैं? सूजी का, गाजर का या फिर लौकी का या बादाम का? आपके घर में सबसे ज़्यादा कौन-सा हलवा सर्दियों में बनता है? ये आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो ये देखिए यहाँ पर अब जो ऑयल है वो सॉरी जो घी है वो सेपरेट होना शुरू हो गया था, तो मैंने इस मज़ेदार से बादाम के हलवे को डिश आउट कर लिया है। तो मैं यहाँ इसे करूँगी एन्जॉय गरमा-गरम हलवे को। आप भी एन्जॉय करना चाहते हैं तो जी बनाइए ना, जाइए जल्दी से किचन में जाइए और इस मज़ेदार से हलवे को बनाइए और एन्जॉय कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही आसान सी और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।